तो आप लोग को मिला था अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या करने के लिए? नोमेनक्लेचर, यस, एक्सरसाइज से। उम्मीद है कि बना होगा और कुछ एग्जाम्पल के भी मिले थे, है ना, इन टेक्स्ट के। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मिलवा दें। तो ये देखो, ये वाला है पहला। ये बन गया? इसमें कोई डाउट था? सबके सब बन गए? अरे बोलो, आंसर मिला लिए हैं? हाँ, सब मिला लिए? कहाँ है आंसर? नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके पहले भी था कुछ, बाद में भी है। ये वाला पाठनीत का, इसमें कोई डाउट है क्या? पहले में ही डाउट हो गया? व्हाट डाउट? पहला क्वेश्चन देखना। पहला में ही डाउट हो गया। पहला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में। किधर से नंबरिंग करेंगे? चैन लोगे? चैन कौन सा सिलेक्ट कर बताओ? चलो, हाँ बोलिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये नीचे जाए। ठीक है, यही वाला सिलेक्ट करेंगे ना? हाँ, वैसे लेकर CL तक। क्यों? आसानी से नाम लिखा जाएगा? ऐसे आसानी से नहीं लिखाएगा। ये वाला क्यों नहीं लेंगे? छह कार्बन मन में आएगा ना? 6 कार्बन वाला ले, क्यों नहीं लेंगे? तो पहले लिख लेना, इसको काट लेना, नंबरिंग करके काट लेना, तभी तो पता चलेगा गलती है। इसमें क्या गलती है? ये है फंक्शन ग्रुप। अब फंक्शन ग्रुप मेन चैन में रहना चाहिए, डायरेक्टली जुड़ा हुआ मेन चैन से, या तो साइड में या तो बीच में, कहीं ना कहीं जहां नंबरिंग कर रहे हैं, यानी कि नंबर के बीच में आना चाहिए कहीं OH। अभी देखो इस साइड चैन में आप इसको डाल दिए हैं, फंक्शन ग्रुप है उसको साइड चैन में डाल दिए हैं। साइड चैन में नहीं रहता है, मेन चैन में रहता है। किस में रहता है? जब ऐसे नंबरिंग करें तो ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर तो आप बोलेंगे कि सर यहां से नंबरिंग कर देते हैं। कहां से? इधर ही से। ठीक है ना? अब क्या हुआ, इसको लेना ही पड़ेगा अब, यानी कि चैन तोड़ना ही पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा। अरे से में एक नंबर पे इसी को लेना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। दूसरा चैन जैसे लेंगे तो क्या चला जाएगा? दूर दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दूर। इसको नजदीक रखना है। ठीक है ना? पूरे में यही फंक्शन ग्रुप तो मेन है, और उसी को आप ना एकदम साइड के साइड कर दिए। तो मेन चैन वाला नियम खत्म हो जाता है कब? जब फंक्शन ग्रुप छूट रहा होता है तब। तो फंक्शन ग्रुप को पकड़ लेते हैं, मेन चैन को छोड़ देते हैं, छोटा चैन भी सिलेक्ट कर लेंगे। वही वाली बात हो गई। एग्जाम्पल में बताया गया था ना, यहाँ बैठे हुए मोदी जी, उधर बैठे हुए हैं लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, वहां पर 1 लाख लोगों के बीच बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मोदी जी 25 लोगों के बीच बैठे हुए हैं। दोनों जगह बम फटने वाला सेम टाइम पर। उड़नदस्ता टीम यहाँ पर खड़ा है बचाने के लिए। ठीक है ना? लेकिन कंडीशन ये है कि इधर मोदी जी को बचाएं तो वो लोग उड़ जाएंगे 1 लाख, और 1 लाख लोग को बचाएं तो मोदी जी उड़ जाएंगे। किनको बचाया जाएगा? 1 लाख को उड़ा दिया जाएगा। 1 लाख को
उड़ा दिया जाएगा। 1 लाख का 1 करोड़ आदमी होगा तो उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि 125 करोड़ अभी आदमी है। 1 करोड़ उड़ ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। राजा तो एक ही ना है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं वो एक है, जनता 1,000 करोड़ है। 125 करोड़ दिखा दो, करोड़ इधर उधर डगमा घा भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये ऐसे कर रहे हैं। आप भी बनिएगा ना प्रधानमंत्री तो आप ही को बचाया जाएगा। बाकी उड़े तो उड़े, आप कहते भी रहिएगा कि नहीं नहीं जनता को बचा लो, तो नहीं महारानी, आप ही को बचाया जाएगा। ये नियमों के खिलाफ है, ये संविधान में है, पहले हम आप ही को बचाएंगे। जनता मरे तो मरे। प्रोटेस्ट देखो कितने लोग को मार के लाठी चार्ज धान कर दिया। अब मोदी जी देख रहे हैं आराम से सोलते कुछ हुआ। हाँ वो सेफ जगह पर थे एकदम। हाँ सेना बुला के रखा गया था सब जगह बाहर में, कि जरा सा भी आएगा मशीन गन उड़ा देना, सोचना भी मत, नहीं उड़ा देना। बिल्डिंग में एंट्री करने की कोशिश करे कोई, उड़ा देना। ठीक है ना, प्रधानमंत्री पर अटैक हो रहा है इसको बोलते हैं, नहीं समझे। तो वो नहीं करना, इसीलिए तो बोला क्या ये सब मत करना, ना तो गोली चल जाएगा, समझ गए। तो जहां प्रोटेस्ट करना है जंतर मंतर पर करते रहो ना नाच। मोदी जी के घर में अटैक करोगे, ढेला मारोगे, उड़ा देगा कोई आपको, और उसका केस भी नहीं बनेगा। समझ रहे ना, देशद्रोही होंगे। मोदी जी को मारने जा रहे थे, राजा को मार रहे थे आप। सैनिक छोड़ेगा आपको? एकदम नहीं छोड़ेगा, फुल छूट रहा था उस समय। आप देशद्रोही हो जाएंगे ना, टेररिस्ट हो जाएंगे। राजा को मार रहे हैं, सब सैनिक आपके खिलाफ हो जाएगा, और उस समय उसको मौका मिल जाएगा। तो यही तो सोचते रहता है कि बस खाली मौका तो सब उड़ा ही देंगे। पूरा बाजार सन्नाटा कर देंगे, कर्फ्यू लग जाएगा वहां पर। वही ना हुआ था इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, तब कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके पहले भी कर्फ्यू लगा हुआ था, तब उसके बीच में मार दिया अंदर का ही आदमी। तो ये होता है, राजा तक आप नहीं पहुंच सकते, इधर ही प्रोटेस्ट करो। जरा सा भी हवेली पर हमला किया ना, सब वहां तैनात है लेकर मशीन गन, उड़ाते देरों न लगाएगा, ऑर्डर ऊपर से धुक 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 धुक। अब भर के रखा है गोली, हजार गोली मारेगा सब, लाख लाख। जैसे मरना स्टार्ट होगा तब भागेगा उड़ के। अब बम बारूद सब रहता है, 2-3 को डायनामाइट मार देगा। समझ गए, आपके पास क्या है, राजा को बचा लेगा। अब फिर कर्फ्यू लगेगा 1-2 महीना, प्रोटेस्ट हो गया। हाँ ऐसा नियम है, आप मार नहीं सकते, अटैक नहीं कर सकते पार्लियामेंट पर, अयोध्या पर, टेररिस्ट कल आ जाएंगे। देख रहे अंदर पार्लियामेंट के अंदर सब ऐसे से पकड़ के खड़ा था। आओ गेट तोड़ो खाली, फिर तुमको बताते हैं। गोली से स्वागत होगा, वहां पर स्वागत हो रहा आंसू गैस से, यहाँ पर गोली। जब फिर गाना बजेगा वहां पर, मार दे हम गोली क्यों ना गोली। अब सुनो ध्यान से, तो आप सिलेक्ट कर ले किसको, जनता जनार्दन को। चेस खेले कभी, जनता जनार्दन ऐसे कटते रहता है, लास्ट मचेगा राजा, एक एक घर चलेगा। ज्यादा भाग भी नहीं सकता है, फिर भी उसको बचा लिया जाता है, सबको कटा दिया जाएगा। क्या भाई राजा मरने वाला है, तो हम आ जाते हैं सामने, वो मर जाएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा पिद्दी को, ढूं फिर आएगा, फिर उड़ा दिया जाएगा। नहीं समझे, लास्ट तक किसको बचाते रहता है, राजा को। चेकमेट कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से घेरा गया, कहीं जा भी नहीं सकता, राजा फंस जाएगा। नहीं, इस तरह से घेराव कर लीजिए खाली बिल्डिंग का, अटैक मत करिए, राजा को निकलने ही ना दीजिए। पुलिस भी घेरा गया, राजा भी घेरा गया, अब क्या करें। अब कोई कुछ मार भी नहीं रहा है, इसको बोलते हैं चेकमेट। अब जनता हट भी नहीं करेगा, तुम गोली चलाओ कि तुम्हारे ऊपर अब FIR हो जाएगा। हम तो कुछ कर नहीं रहे थे, बिल्डिंग तोड़ रहे थे, नहीं घेराव खाली कर रहे हैं, घेरे रहेगा। नहीं, हाँ इसीलिए राजा को दूर से ही आप चेकमेट कर सकते हैं, घेर लीजिए। और रास्ता बंद, निकलो बाहर, मोदी जी निकलिए। अब तो मोदी जी को कहना पड़ेगा, भाइयों बहनों बात मानिए, आप जंतरे मंत्रे पर रहिए, हमको आने जाने का रास्ता छोड़े रहिए। नहीं, हाँ घेराव वहीं पर करना था, नेता लोग घेराव नहीं कर लिए थे, किसके बाहर जाके, गेट के बाहर, प्रधानमंत्री के। नहीं, कांग्रेस वाला सब जाके वहीं पर पड़ गया, तो पुलिस आया उधर से उठा के ले गया। नहीं समझे, पुलिस तो बाहर से ही था इसीलिए उठा के ले गया। अब सब अंदर पुलिस आया था तो कौन उठा के ले जाता, चेकमेट हो जाते हैं।
सारा का सारा पुलिस अंदर ही बुला लिया जाता है, जनता बाहर से घेर लेता है। इसको बोलते हैं चेकमेट कंडीशन। अब कोई उपाय नहीं है, अब मोदी जी अपने चाले नहीं चल पाएंगे, नहीं, कहां से जनता को हटाए हम। अब बाहर वाला पुलिस अभी है तो काट देगा चक्कर को, नहीं समझे, आके हटिए हटिए, मोदी जी घर के सामने लगाना है, चलिए बैठिए गाड़ी में, आने जाने का रास्ता छोड़िए, उठा के ले जाएगा केस बना के। समझ गए बात, ये रास्ता ब्लॉक कर रहा है, तो ये सब चीजें। तो इंडिया में हर जगह पुलिस रहता है रिजर्व, यहाँ वहां जहां तहां से फोन करके मंगा लिया जाएगा, सबको इकट्ठा थोड़ी रखा जाएगा। चेकमेट हो जाएंगे मोदी जी, क्या हो जाएंगे, चेकमेट। तो एक ही जगह सब सेना को खड़ा कर देगा तो दूसरे देश के लोग भी आके वहां पर बम गिरा देंगे, कि लोग सब स्वाहे कर देते हैं अमेरिका वाला जीत जाएगा। अमेरिका को पता चलेगा अरे यार सब सेना एक ही जगह है, इससे अच्छा मौका है ये नहीं, मोदी जी भी यहीं पर हैं, अब देश पर मेरा राज होगा, लाओ मिसाइल तो गिरा देगा वहीं पर, नहीं समझे। इसीलिए देश के सिक्योरिटी के लिए हर एक जगह सेना तैनात रहता है, वो अलग अलग टाइम पर बिहेव करता है। बोलो, थल सेना, जल सेना, स्थल सेना सब है, और वायु सेना भी। वायु सेना वाला आएगा वो गिराना स्टार्ट करेगा मिसाइल आके ऊपर। तो चलो, तो कहाँ थे हम लोग, मेन चैन आप सिलेक्ट कर लिए, जनता को सिलेक्ट कर लिए, राजा को छोड़ दिए, तो राजा को पकड़ना है, इसको राजा, राजा राज करेगा, चोर सिपाही को पकड़ो, सिपाही चोर को पकड़ो 1 2 3 4। इधर जाएंगे तो 4 कार्बन आ रहा है, अरे रुको जरा, लेकिन क्या हो रहा है, कितने लोग मिल रहे हैं ब्रांचिंग में, 1 लोग यहाँ से और 1 2 लोग, कितने लोग मिल रहे हैं, 2 लोग, 2 लोग का ब्रांचिंग हो रहा है, इधर नहीं जाएंगे। फिर देखो यहाँ से चलेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद 3 4 5, 3 के बाद 4। अब बात है कि इधर क्यों नहीं जाएंगे, इधर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है क्लोरो, आना समझ में, ये भी अच्छा खासा वैल्यू रखता है, और इधर मिथाइल है, हाँ, इसीलिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर, नीचे में। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, ये वाला, ये वाला भी आप लिख सकते थे, 1 ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3, पीला चल रहा है कभी ज्यादा, 4 और 5। एक ये भी ऑप्शन हो सकता था, और एक ये भी हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन हो सकता है, ठीक है। तो देखो, चलो दोनों लिख देते हैं। जब आप क्लोरो वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, तो नाम क्या होगा देखना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आदमी आ गया चैन में, इधर आ गया इथाइल, इधर आ गया आइसोप्रोपाइल, बोलो कोई दिक्कत, क्या नाम हो जाए बोलो, इथाइल आइसोप्रोपाइल में पहले कौन, इथाइल, क्या लिखेंगे, क्लोरो में पहले कौन, क्लोरो, तो लिखेंगे 4 क्लोरो डैश लगाकर 3 इथाइल, उसके बाद 2 आइसोप्रोपाइल, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, 2 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनॉल, कौन सा, ब्यूटेनॉल, ये पहला ऑप्शन हो गया। कौन सा वाला है ये, छोड़ो, अब दूसरा, ये तो पहला वाला हो गया, लाल पेन से लिखा गया वो। आप दूसरा वाला देखेंगे, मतलब लाल वाला पीला से, पीला वाला लाल से, समझिएगा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 5, ये वाला चल रहा है,
अब बताओ थ्री पर क्या लगा हुआ है, थ्री पर एक लगा हुआ है और एक कहाँ लगा हुआ है, एक थ्री पर है और एक टू पर है, बस ना, एक थ्री पर है और एक टू पर है, बस दो ही लोग ब्रांचिंग में है। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। क्या नाम है, क्लोरोमिथाइल है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल। क्लोरोमिथाइल पहले, थ्री पर क्लोरोमिथाइल। कहाँ आइसोप्रोपाइल है, टू पर, टू पर आइसोप्रोपाइल। और नाम क्या हो जाएगा बताओ, पेंटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो देखो पेंटेनॉल ज्यादा सही लग रहा है एज कम्पेयर टू ब्यूटेनॉल, लेकिन ब्यूटेनॉल वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो चैन में ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, ये देखो साइड चैन ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल भी आ रहा है। तब वो वाला चैन सिलेक्ट करना था, आप छोटा तो सिलेक्ट कर ही लिए, तो छोटा सिलेक्ट कर लिए तो और छोटा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें ज्यादा लोग भी बच जाएंगे, नहीं समझे, ज्यादा ज्यादा लोग उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये दोनों में से बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा। अरे बोलो। हम्म हम्म ठीक है, हो गया। और बोलो, तो देख लेना, ऐसा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन छोड़ देना। हाँ बोलो, अब हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज में, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन छोड़ देना, वैसे आप इतना हार्ड नहीं पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन था। दो नंबरिंग मिलेगा आपको, और वो जो चैन सिलेक्ट किए थे तो वहां गलत था, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप चाहे तो। चलो 7.1 में आईयूपीएसी नियम लिखना है, इसमें कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत ना, सब बन गया। हाँ जी, ग्रामा नहीं ना बना, वही तो, नहीं ग्रामा नहीं बनेगा, हार्ड है। हाँ, बाकी लोग से ना बन गया, इनसे नहीं बनाती पूछेंगी ना। देखो बाबू, इधर 6 कार्बन, इधर में 7 कार्बन, तो किसको मेन मानेंगे, 7 कार्बन वाला को। और एन लिखा हुआ है, एन मतलब नॉर्मल, ऐसे सीधा चेन, एन मतलब नॉर्मल। तो अब बताओ ऑक्सीजन किसके साथ लेते हैं, बेंजीन के साथ लेंगे, छोटे वाले के साथ। तो ऑक्सीजन प्लस फिनॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेनॉक्सी हेप्टेन, फेनॉक्सी हेप्टेन ना हो जाएगा, फेनॉक्सी, फेनॉक्सी, फेनॉक्सी हेप्टेन। अरे बोलो, फेनॉक्सी हेप्टेन। और कोई है, फेनॉक्सी हेप्टेन, और कोई बोलो। नंबरिंग में, नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। कोई लोग बना ही नहीं रहे तो कोई दिक्कत ना है, जो बनाए हैं वो पूछिए। 7.2 में, 7.3 में, 7.2, 9, 7.2 का 9 देखेंगे, देखेंगे 7.2 का 9, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। साइक्लोपेंट 3 आइन 1 ओल, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंट 3 इन, अच्छा 3 इन है, यही ना। देखो ये पेंट है, क्या बाबू, पेंट। और कहीं भी इन कर दीजिए, लो हटा। और कितना बोल करना है, 1 पर, 3 पर ही होना चाहिए, 1 पर बोल, यहाँ लगा दो। संरचना लिखना है, आईपीसी ने दे रखा है संरचना, तो नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी चलो 3 पे ही आ रहा है, अरे ना, हो गया। साइक्लोपेंट, पेंट 3 पर इन, 1 पर ओल, यही तो है। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
मंदिर के ऊपर लगाना चाहे घंटी तो यहाँ लगा दो, तब यहाँ हो जाएगा नीचे। बोलो, देखने में अच्छा लग रहा है इससे। 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो जो देखने में अच्छा लगे वो लिख लेना। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ना। 7 नंबर, इसी का 7। साइक्लो हेक्साइल मेथेनॉल, साइक्लोहेक्सील, साइक्लो हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, ठीक है ना। तो इसको साइक्लोहेक्सील को हेक्साइल पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्साइल। हिंदी में लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सील मेथेनॉल। अब क्या करेंगे, पहले मेथेनॉल बना देंगे, ये रहा मेथेनॉल, इस पर साइक्लोहेक्सील लगा देंगे। तो नंबरिंग इस पर नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ये छूट जा रहा है, नंबरिंग इस पर होगा, और ये वाला नंबरिंग अंदर नहीं जाएगा। साइक्लिक का नंबरिंग बाहर नहीं आता है, और चेन का नंबरिंग साइक्लिक में नहीं जाता, ये पता है आप लोग को, बताया था। इसलिए नंबरिंग यही होकर रह जाएगा। तो एक कार्बन वाला को बोलेंगे मिथाइल या मिथेन, जो भी है। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, कितना पर, 1 पर। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। नहीं आया समझ में? क्या आया? 8वां नंबर भी? हे भगवान, कितना पूछेंगे जी। हाँ, साइक्लोहेक्सिल पेंटेन थ्रियोल, ये सब लोग आप लोग बताओ, ठीक है ना। चलो हम इंग्लिश लिख देते हैं। 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, कितना पर होल? 3 पर होल। इसका बनाओ तो आप लोग, यानी कि नंबरिंग किसमें है, साइक्लो वाला में नहीं, पेंटेन वाला में नंबरिंग। पेंटेन मेंशन है, और उसमें लगा है साइक्लोहेक्सिल। लगाओ, पेंटेन 5 कार्बन वाला चैन बनाओ, कोई हो जाएगा। बेंजीन लगा दिए क्या जो इसमें? बेंजीन लगा दिए क्या? अरे वाला हाँ, पेंटेन थ्रियोल है, ठीक है। तो ये है पेंटेन, 1 2 3 4 5, 3 पर ओल है, और 3 पर ही क्या है, साइक्लो। हाँ, तो ये वाला जुड़ जाएगा यहाँ पर 3 पर। अरे बोलो, ये वाला साइक्लिक कंपाउंड जोड़ देना, जोड़ देंगे, हो जाएगा, यही है। बीच में ही OH है, साइक्लो वाला है, कोई लोग बेंजीने जोड़ दिए हैं। और कोई 7.3 बन गया है ना? 7.2 में कोई डाउट नहीं ना? और कोई डाउट यहाँ तक? चलो देखो आगे, हो गया ना? चलो, बहुत अच्छे। 11.3 कहाँ है? 7.3 पूछना है। 22 का तो बन गया जी ना, सही है, सही है, सही है, सब सही है। हाँ हाँ, देखो आणविक सूत्र वाले अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है 5 कार्बन वाला, कितना कार्बन? सभी समावयव के संरचना लिखे और उनके IUPAC नाम भी लिखिए। अल्कोहल ही बनाना है, तो 5 कार्बन वाला अल्कोहल बना रहे, देखो। बाप रे बाप, कितना को होगा, बहुत ही लग रहा हमको। तो देखो,
अच्छा क्वेश्चन है। बाबा कौन सा देव? चलो अब देखना, तो पेंटेन को ऐसे तरह से लिख सकते हैं आप, ये ऐसा, ठीक है ना। तीन तरह के होते हैं ऐसे, मतलब ये दो बार लिख दिए हम, ये भी लिख देते बहुत बार। यहाँ देखना कौन कौन अल्कोहल पॉसिबल है 5 कार्बन वाला। आप OH लगा दो यहाँ पर साइड में, ये यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ एक ही होगा। आप ना यहाँ लगा दो, या यहाँ लगा दो, एक और बना देते हैं। ये सब सीधे सीधे चैन वाला है। तो देखो कितने तरह का अल्कोहल मिल गया अभी। सिंगल चैन वाला मतलब नॉर्मल पेंटेन से आपको मिले कितने तरह का अल्कोहल? 3 तरह। कितने तरह के? 3 आइसोमर्स हो गए इसके। सबका फॉर्मूला यही है, चेक कर लेना, हाइड्रोजन लगा लेना वही आएगा। यहाँ देखो OH कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप, तो या तो यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, दोनों एक ही होगा, यहाँ या यहाँ। फिर आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ अलग होगा, या आप यहाँ लगा सकते हैं, अलग होगा। अरे सच में, या आप लास्ट में लगा सकते हैं, अलग होगा, ठीक है। यहाँ लास्ट में ऐसे, समझो ध्यान से। इस साइड लगा लिए एक OH, इसका नाम अलग। अब यहाँ पर OH लगाओगे तो नाम अलग हो जाएगा, यहाँ पर OH लगाएंगे तो नाम अलग हो जाएगा, और यहाँ OH लगाएंगे तो नाम अलग हो जाएगा। अरे बोलो, नाम लिख देंगे क्या सबका? अरे बता है, ये दोनों सेम ही हो गए क्या? हाँ नहीं, कौन सा सेम हो गया? अलग है, अलग से। ठीक है, अब बताओ और कहाँ लगा दिया जाए? हाँ, और कहाँ लगा दिया जाए? OH यहाँ लगा देते हैं, बस एक ही को होगा, कॉपी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो, 8 ही है ना? और बताओ। हाँ, डिग्री बताना है, कहाँ डिग्री बताना है? अच्छा दूसरा प्रश्न, हाँ जी, यहाँ पर 11.3 लिखा है, पागल कर देगा। बुक में सुधार करते समय ध्यान नहीं दिया, चैप्टर रिड्यूस कर दिया, यहाँ 11 चैप्टर ध्यान दिया, आप में 11.3 होगा क्वेश्चन। तो ये वाला कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी नहीं 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये वाला 3 डिग्री। बोलो, ये वाला 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। बोलो, तो 1 डिग्री वगैरह बता दिए, सब कुछ बता दिए। आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, गर्मी ज्यादा है।